प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10 अध्याय 3 धातु एवं अधातुओं के अंतर्गत। तो अपन ने देखा था धातुओं के क्या क्या गुण थे और धातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आता है अपना अधातुओं के भौतिक गुण और उसके बाद में पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। यह देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुण क्या क्या हैं। पहले देखे थे अपन ने धातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण पहला आता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था धातुओं की ज़्यादातर की ठोस पाई जाती है और अधातुओं की भी ज़्यादातर ठोस और गैसीय अवस्था में ये पाई जाती है। ठोस और गैसीय अवस्था में ये पाई जाती है। अधातुएं भी ये भंगुर प्रकृति की होती है। इस पर चोट मारने पर इसका चूरा बन जाता है, पाउडर बन जाता है। अपवाद स्वरूप एक ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अपवाद है ये, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रोमीन जो अधातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे देखिए अपन, दूसरा आता है इसका जो गलनांक और क्वथनांक। जो अधातुएं होती है उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। तीसरी आती है चमक। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, सभी अधातुएं चमक रहित होती है। लेकिन एक ऐसी अधातु है आयोडीन, ये चमकीली होती है। अधातु होते हुए भी आयोडीन एक चमकीली अधातु है। आयोडीन में चमकीली या चमक इसमें पाई जाती है। चौथा गुण अपरूपता, कि अधातुओं में अपरूपता पाई जाती है, मतलब एक से अधिक रूपों में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। कि वह अधातु जो एक से अधिक रूपों में पाई जाती है अपरूपता कहलाती है। इसमें कार्बन का उदाहरण ले। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हीरा। हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अधातु होते हुए भी प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा। दूसरा आता है ग्रेफाइट। कार्बन का दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट, जो एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या है? सुचालक। विद्युत की क्या है? सुचालक है। एकमात्र ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो उपयोग है पेंसिल बनाने में भी किया जाता है। इसकी संरचना परतदार होती है। फुलरीन तीसरी है, फुलरीन जिसे बंकीवाल भी कहते हैं। तो 3 क्रिस्टलीय अपर रूप है कार्बन के। तो अपर रूपता भी धातुओं में पाई जाती है। पांचवा, अधिकांश जो अधातुएं होती है वो ऑक्साइड बनाती है और अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड ये बनाती है। अधिकांश जो अधातुएं होती है अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड ये बनाती है। अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है। दूसरी बात, जो धातुएं थी जो क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती थी। धातु जो थी वो क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती थी। इनमें देखिए कुछ उदाहरण हैं अधातुओं के। जैसे कार्बन है, कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह क्या है? C है। इसके बारे में आगे के अध्यायों में अपन पढ़ेंगे कार्बन के विस्तृत रूप से। दूसरी आती है सल्फर और तीसरी है आयोडीन। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ये सभी क्या है? अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा आता है यहाँ पर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है? पहला है इसमें धातुओं का वायु में दहन करने पर। धातुओं का वायु में दहन करने पर क्या होता है कि जो लगभग सभी धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के और संगत धातु ऑक्साइड बनाती है। उसी धातु का ऑक्साइड बना देती है धातुएं होती है वो। जो पहला तो जो गुण है रासायनिक गुणधर्म में कि जो धातुओं का अगर
वायु में उनको जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के और उसी धातु का ऑक्साइड का निर्माण करती है। आगे देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। देखिए इसको देख लेते हैं अपन शब्द समीकरण के रूप में। धातु प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड ये बनाती है। आगे अपन इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जो धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है उनमें पहला है कि धातुओं का वायु में दहन करने पर, एग्जाम्पल जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की उपस्थिति में कॉपर को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर और काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। काले रंग का कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है। देखते हैं इसकी रिएक्शन। कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो क्या बनता है? कॉपर सेकंड ऑक्साइड का यहाँ निर्माण होता है। दूसरा अपन उदाहरण देखें एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यहाँ निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यहाँ निर्माण होता है। देखिए आगे एक और उदाहरण ले लेते हैं। जिंक का ऑक्सीजन से क्रिया करवाने पर जिंक ऑक्साइड का यहाँ निर्माण होता है। जिंक ऑक्साइड। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके और उसके ऑक्साइड का निर्माण करती है। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति के होते हैं धातु ऑक्साइड। लेकिन जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जो जिंक ऑक्साइड है ये दोनों ही प्रकृति को दर्शाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति को और क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति को दर्शाते हैं। जैसे ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार की प्रकृति को दर्शाते हैं। इस प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इस प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्ल और क्षार, जो अम्ल और क्षार होते हैं दोनों से क्रिया करके और क्या देते हैं? जल और लवण देते हैं। जो ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल से क्रिया करके और क्षार से क्रिया करके क्या देते हैं? जल और लवण बनाते हैं। रिएक्शन देखते हैं अपन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल का निर्माण यहाँ होता है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? सोडियम एल्यूमिनेट, एक लवण और जल का निर्माण यहाँ पर होता है। तो ये थे एग्जाम्पल।